आज इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि अगर आपको मोटर इंश्योरेंस लेना है, आप अपनी बाइक का और कार का इंश्योरेंस तो रेगुलर कराते हो, तो लेना क्या हर साल लेते हो, तो हर साल जब आप इंश्योरेंस ले रहे हो तो क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी होती हैं। देखो, जब आप इंश्योरेंस ले रहे हो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो मर्जी ले लो, जिस मर्जी वैल्यू पे ले लो, जो मर्जी प्रीमियम पे कर दो। प्रॉब्लम आपको तब फेस करनी पड़ेगी जब आप क्लेम लेने जाओगे, और मैं नहीं चाहता आपको क्लेम कम मिले, ना मिले, या फिर आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आपको अगर पैसा नहीं मिला तो फिर इंश्योरेंस लेने का फायदा और पर्पस खत्म हो गया। तो आज अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हैं तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि आपको काफी सारी चीजें पता लग जाएंगी, जिससे अगर नेक्स्ट टाइम अपनी बाइक का या आप अपनी कार का इंश्योरेंस लेंगे सो यू विल गेट टू नो कि किन किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो मैं आपको एक बहुत सिंपल सी चीज बता दूं, क्यों, क्योंकि ये सेम सवाल मेरे छोटे भाई ने मुझसे पूछा। तो उसने पूछा कि भैया एक ना फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस होता है और एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है, इसमें फर्क क्या होता है। तो क्योंकि मैंने उसे जिस तरीके से समझाया तो मैं चाहूंगा मैं आपको भी वैसे समझाऊं। आप में से कई सारे लोग यार मेरे छोटे भाई बहन की तरह हो, कई सारे बड़े भी होंगे एज में, तो अब इस तरीके से आप समझ लीजिए, मैं आपको बता देता हूं। जब हम फर्स्ट पार्टी की बात करते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, पहले तो आप इंश्योरेंस से पहले समझो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड होता क्या है। फर्स्ट पार्टी का मतलब होता है आप जो पॉलिसी ले रहा है, तो ये हो गया फर्स्ट पार्टी। तो फर्स्ट पार्टी जैसे कि आप, अगर आपने पॉलिसी ली है। सेकेंड पार्टी कौन हो गई? इंश्योरेंस कंपनी। तो यहां पे आप आ गए, यहां पे आ गई इंश्योरेंस कंपनी, तो जो पैसा देगी वो हो गई इंश्योरेंस कंपनी जो इंश्योरेंस कर रही है। और थर्ड पार्टी कौन हो गया? जो इन दोनों में नहीं आता। मतलब आप कार चला रहे थे, आपने कार चलाते चलाते सामने रोल्स रॉयस पे टक्कर मार दी। अब आपने रोल्स रॉयस पे टक्कर मार दी, मान लेते हैं आपके पास जी स्विफ्ट डिजायर गाड़ी है, आपकी स्विफ्ट थी, आपकी भी एक अच्छी गाड़ी है, बट आपने रोल्स रॉयस पे टक्कर मार दी। अब आपको सामने वाला पकड़ लेता है, कहता है भैया तुमने मेरी गाड़ी पे टक्कर मार दी। अब आपको जैसे ही पता लगता है कि उसकी गाड़ी पे जो टक्कर लगी है और डैमेज है, उस पे जो कंपनी बोल रही है खर्चा आएगा, वो तो आएगा जी 20 लाख रुपए। अब आप कहोगे मैं 20 लाख रुपए कहां से दूंगा भाई, मेरी भी तो गाड़ी पे लगा है। बट आपकी गाड़ी पे जो लगा है ना, वो तब कवर होगा जब फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस आपने लिया है। बट अगर आपके पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, जो कि लेना कंपलसरी होता है, इंडिया के अंदर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना कंपलसरी है। तो अगर आप गाड़ी चला रहे हो, अदरवाइज वो जो ट्रैफिक पुलिस में आपका चालान काटते हैं ना, वो इसीलिए काटते हैं। अगर आपके पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी होगा, वो कहते हैं फर्स्ट पार्टी होना हो हमें फर्क नहीं पड़ता, थर्ड पार्टी होना जरूरी है। तो अगर रोल्स रॉयस पर टक्कर मार दी तो उसके हिसाब से, उसकी वैल्यू के हिसाब से जो इंश्योरेंस कंपनी होगी वो अपने आप पैसा देगी। मान लेते हैं कि सामने आपने गाड़ी पे टक्कर मार दी और सामने वाला कोई बड़ा बिजनेसमैन था, उसकी अपनी वैल्यू करोड़ों रुपए की है। अब आप कहेंगे जी मैं इतना पैसा कहां से दूंगा। अगर आपने किसी को, मान लीजिए एक्सीडेंटली आपने, भाई आपकी गाड़ी से लग गया या कुछ भी हो गया, आपको तो नहीं पता था, तो वो थर्ड पार्टी कवर में आता है। तो ये हो गया आपका थर्ड पार्टी। अनदर पर्सन, जो अनदर पर्सन है ये थर्ड पार्टी के अंदर आएगा। सो आप हो गए फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी हो गई इंश्योरेंस कंपनी, थर्ड पार्टी हो गई अनदर पर्सन। अनदर पर्सन, उसकी गाड़ी, उसकी कोई भी प्रॉपर्टी है, तो वो थर्ड पार्टी में कवर होता है। सो ये एक बहुत बेसिक चीज थी जो आपको समझना जरूरी है। अब जब आप पॉलिसी लेते हैं, देखिए आपको समझना है, आपके पास कार है, आपके पास बाइक है, फर्स्ट पार्टी लोगे, तो अगर आपकी गाड़ी को भी कुछ डैमेज होगा तो आपकी पॉकेट से पैसा नहीं जाएगा, वो पैसा इंश्योरेंस कंपनी देगी। कितना देगी, कैसे देगी, वो भी हम समझेंगे। एंड थर्ड पार्टी आप समझ गए, ये तो होना कंपलसरी है। तो फर्स्ट पार्टी के प्रीमियम ज्यादा होते हैं, थर्ड पार्टी पे कम होते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी इज लाइक बस वो आप चालान बचाने के लिए कि चालान ना लगे आपको, तो आप इंश्योरेंस ले लेते हैं। सो दैट इज ओके, व्हाटएवर यू डू दैट इज ओके, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे आपको बताने से फर्क पड़ता है, चीजें समझनी जरूरी है। तो जब भी अब आप इंश्योरेंस लेंगे तो अब कुछ चीजें जो समझना है, सबसे पहले आपकी पॉलिसी में कुछ ऐसी चीजें लिखी होती हैं जो एकदम से समझ नहीं आती है, वो समझा देता हूं मैं आपको। एक होता है आईडीवी। आईडीवी का मतलब होता है इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू। इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू का मतलब क्या है? आपने जी 10 लाख की गाड़ी ली, मैं एक शोरूम की बात कर रहा हूं, तो वो 10 लाख रुपए की गाड़ी की आपने दिखाया कि जी मेरी आईडीवी है 10 लाख रुपए। अगले साल वो गाड़ी आपको लगता है जी चल गई, थोड़ा सा पुरानी हो गई, 9 लाख रुपए की हो गई। अब 9 लाख रुपए पे आप इंश्योरेंस लेंगे तो अब आपका प्रीमियम कम भी होगा, क्योंकि पहले आप 10 लाख का इंश्योरेंस ले रहे थे, अब आप 9 लाख का इंश्योरेंस ले रहे हो। होता क्या है, कुछ लोग ऐसी गलती करते हैं, तो ये गलतियों आप ना करें, तो मैं आपको बता रहा हूं। आपने गाड़ी ली थी 10 लाख रुपए की, अगले साल आपने पॉलिसी कराई, आपने आईडीवी डाल दिया फिर से 10 लाख रुपए, तो अब होगा क्या, आपका प्रीमियम तो ज्यादा ही आएगा, आपका प्रीमियम तो ज्यादा ही आएगा। आपने 10 लाख के हिसाब से लिया, मान लेते हैं आपकी गाड़ी चोरी हो गई, अब आपको क्लेम लेना है कंपनी से। जब आप क्लेम लेने जाएंगे तो कंपनी आपको बोलेगी कि भैया हम तो 9 लाख पे क्लेम देंगे। क्यों? क्योंकि आपको हर साल के हिसाब से आईडीवी को 10% कम दिखाना होता है। तो
कंपनी मान के चल रही है कि भैया 10% का डेप्रिसिएशन तो हर साल गाड़ी पर आएगा ही आएगा। तो अगर 10 साल आप 10 साल गाड़ी चला रहे हो एग्जाम्पल के लिए, तो आपको समझ आ रहा है कि भैया आईडीवी जो है वो ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है। तो 10 साल के बाद आप जो करा रहे हो एक तरीके से फिर आप थर्ड पार्टी करा रहे हो, आईडीवी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो हर साल के हिसाब से आप आईडीवी को 10% कम करते जाएंगे। पहले साल अगर आपकी 10 लाख की गाड़ी है, आप उस हिसाब से अपनी गाड़ी के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। पहले साल 9 लाख, उसके बाद 8, उसके बाद 7, इस तरीके से आपकी आईडीवी की वैल्यू कम होती जाएगी। अब इंपॉर्टेंट चीज, आप किसी एजेंट के थ्रू पॉलिसी लेते हैं, आपके पास 2 एजेंट्स हैं। एक एजेंट बोलता है जी आपकी पॉलिसी बन रही है 25,000 की, एक एजेंट बोलता है जी आपकी पॉलिसी बन रही है 20,000 की। अब आप सीधा क्या देखते हो, जिसने कम बोला उससे जाके ले लो। जैसे वो बोलता है 20,000, आप उससे आके ले लेते हो। अब होता क्या, आपकी गाड़ी की वैल्यू मान लेते हैं 10 लाख की थी, एक बंदे ने 10 लाख के हिसाब से आपको प्रीमियम बताया, दूसरे पर्सन ने अमाउंट कम करने के लिए प्रीमियम का आपकी पॉलिसी 7 लाख के हिसाब से कर दी। अगर आपकी गाड़ी चोरी हो गई तो अब कंपनी आपको 7 लाख के हिसाब से ही क्लेम देगी। आप बोलोगे भैया मेरी गाड़ी तो 10 लाख की है, तो बोलेंगे आपने जब पॉलिसी ली थी तो आपने प्रीमियम जो है ना वो 7 लाख के हिसाब से हमें दिया है, तो क्योंकि आपने प्रीमियम कम दिया है तो अब आपको बेनिफिट कम मिलेगा। सो आप समझ रहे हैं, जब आप प्रीमियम ज़्यादा दे रहे हैं तो हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट ये कंफर्म है कि अगर आपकी आईडीवी की वैल्यू आप कम करते जाएंगे तो प्रीमियम कम होता जाएगा। तो ये आईडीवी का कंसेप्ट समझाना जरूरी था। अब दूसरा कंसेप्ट समझते हैं। दूसरा कंसेप्ट है यहाँ पे एनसीबी, नो क्लेम बोनस। अब ये नो क्लेम बोनस खासकर मोटर व्हीकल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे समझते हैं। अभी मैं कार का एग्जांपल ले रहा हूँ, सेम गोज फॉर द बाइक ऑल्सो। अगर हम कार की बात करते हैं, आपने इंश्योरेंस लिया, आपका इंश्योरेंस था जी 1 लाख रुपए का। आपके पास एक महंगी गाड़ी है जी, बड़ी गाड़ी है, 50 लाख की गाड़ी है, 1 लाख का आपका इंश्योरेंस आपने कराया। जब आप फर्स्ट टाइम शोरूम से गाड़ी लेते हो तो कोई एनसीबी होता ही नहीं, फर्स्ट टाइम गाड़ी आई है। बट अगर आपने पूरे साल में एक भी क्लेम नहीं लिया, भैया आप कहते हो ना शीशा टूटा, ना कुछ हुआ, ना कोई एक्सीडेंट हुआ, तो आपने कोई भी क्लेम नहीं लिया। जब कुछ भी क्लेम नहीं लिया आपने, सो नेक्स्ट ईयर आपको सीधा सीधा 20% का बेनिफिट हो जाता है। ये 20% आपके बेसिक प्रीमियम पे आपको फायदा होता है। जो भी बेसिक प्रीमियम है उसका आपको 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो अगर 1 लाख के ऊपर एग्जाम्पल के लिए जो बेसिक प्रीमियम था 80,000 था, तो आप लगा सकते हो 20% के हिसाब से आपको 16,000 कम आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। वेरी गुड। अगले साल आपको 25% का एनसीबी मिलता है, उसके अगले साल आपको 35% का एनसीबी मिलता है, उसके अगले साल आपको 45% का एनसीबी मिलता है, और आपको फाइनली 50% तक एनसीबी मिलता है। तो जो बेसिक प्रीमियम होगा उसके ऊपर आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। सो आप बहुत लोगों से सुनोगे अगर मैंने क्लेम ले लिया तो मेरा एनसीबी चला जाएगा। तो ये एनसीबी यही होता है कि अगर आपने क्लेम नहीं लिया तो आपको बेसिक प्रीमियम के ऊपर डिस्काउंट मिलता जाएगा। तो अच्छी बात है यार, अगर आपकी गाड़ी अच्छी चल रही है, कोई उस पर क्लेम नहीं आ रहा तो मत लो क्लेम, बट आ रहा है तो ले लेना। क्लेम लोगे तो आपकी जेब से पैसा नहीं लगेगा, तो इंश्योरेंस हम इसीलिए लेते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस। इंडिया के अंदर सबको चाहिए चीप एंड बेस्ट। देखो मैं आपको सच बताऊं, हम अगर पॉलिसी लेना चाहते हैं तो आज की डेट में मैं आपको बोलूँगा आप इंटरनेट पे डायरेक्टली ले सकते हो। भैया आप पॉलिसी बाजार से ले सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। अगर आपके पास 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, आपके वो कमर्शियल व्हीकल है, आप सबका पॉलिसी इंटरनेट पे बैठे बैठे ले सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है आपके लिए ऑलरेडी। तो वो क्यों है, क्योंकि मैं नहीं चाहता, देखो आप पॉलिसी ले रहे हो यार, तो आप वन ऑफ द बेस्ट जगह से आप पॉलिसी ले सकते हो, तो जस्ट डू दैट। मतलब जरूरी नहीं है कि आप किसी एजेंट पे जाओ, एक्स्ट्रा कमीशन पे करो। सो दैट इज़ व्हाट यू कैन सेव। एक तरीका मैं आपको और बता देता हूँ, वो तरीका ये है कि एग्जाम्पल मैं पॉलिसी बाजार का ले रहा हूँ, तो पॉलिसी बाजार के साथ आप पार्टनर भी बन सकते हो। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको ये बता देता हूँ। अब मान लो मेरे घर में कई सारी गाड़ियाँ हैं, तो सालाना हमें 3-4-5 लाख रुपए के आसपास जो प्रीमियम है वो पे करना पड़ता है। तो भाई पॉलिसी तो हर साल ही होती है गाड़ियों की, तो अब गाड़ियों की पॉलिसी हो रही है, प्रीमियम हम पे कर रहे हैं। तो अब पार्टनर जब आप बन जाते हो, ये कोड आपको कई सारी कंपनीज ऑफर करती हैं। तो एग्जांपल आप इंटरनेट के थ्रू, बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ, पॉलिसी बाजार के साथ आप पार्टनर बन सकते हैं। तो आप जब एक तरीके से पॉलिसी करा रहे हैं, सो आप उस पर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 15% तक आपको खुद बचा लोगे। तो आप देख लो कि आप कितना पॉलिसी का प्रीमियम दे रहे हो, और उस पर जो ओडी वैल्यू होती है उस पर आपको 15% के आसपास वापस मिल रहा है। तो मान लेते हैं ओडी वैल्यू 4 लाख रुपए की थी, तो 15% लगा लो, आपने 60,000 रुपये बचा लिया। तो इस तरीके से अगर आप अपनी गाड़ी, अपने घर में चाचा ताऊ बहुत सारी गाड़ियाँ होती है घर में, तो क्यों हमें एक्स्ट्रा पैसा देना, ये 15% तो आपको IIDA के हिसाब से भी
पैसा मिल ही रहा है, ये कमीशन मिलता है लोगों को, तो ये कमीशन आप डायरेक्टली बचा सकते हो। उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ, आप सीख भी सकते हो, पार्टनर भी बन सकते हो, मैं लिंक डाल दूंगा। सो एक अगेन आप अगर सीखना चाहते हो कि किस तरीके से आप बचा सकते हो पैसा अपना भी और कमा भी सकते हो पैसा, सो यू कैन लर्न अबाउट दैट। सो इट इज टोटली अप टू यू, इट इज योर चॉइस इफ यू वांट टू डू दैट। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ एड-ऑन्स होते हैं, इसे समझ लेते हैं। एड-ऑन्स क्या होते हैं? जब आप पॉलिसी ले रहे हो तो ये देख लो अगर आपको इन एड-ऑन्स की जरूरत है तो। एक ड्राइवर कवर होता है। ड्राइवर कवर क्या होता है कि मान लो आपकी गाड़ी ड्राइवर चला रहा था और कुछ मिसहैपनिंग हो गई। अगर ड्राइवर के साथ मिसहैपनिंग हो गई, ड्राइवर की डेथ हो जाती है, तो 1 लाख रुपए जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो ड्राइवर के नॉमिनी को देती है, ड्राइवर के मतलब फैमिली मेंबर को, तो ये पैसा मिलेगा। देखो उनकी भी एक सेफ्टी होनी ज़रूरी है। सो ये आपकी पॉलिसी के साथ ही ये एक तरीके से इंश्योरेंस आता है। तो ये एक एड ऑन बेनिफिट है। इसके लिए आपको सिर्फ 50 रुपये देने होते हैं। तो 50 रुपये देके सामने वाले की फैमिली को 1 लाख रुपए मिलता है। जो पैसेंजर कवर होता है इसे भी समझ लेते हैं। पैसेंजर कवर क्या होता है कि ड्राइवर के साथ मान लीजिए 2 पैसेंजर्स भी बैठे थे, तो उनके भी 50-50 रुपये लगेंगे और उनका भी 1-1 लाख का कवर मिल जाएगा। अगर 3 लोग बैठे थे गाड़ी में तो 1-1 लाख रुपये तीनों का मिलेगा अगर मिसहैपनिंग हुई तो। एक और बेनिफिट होता है, इसे बोलते हैं पीए ओनर ड्राइवर कवर। ये क्या होता है? ये बाद में आया है। ये बाद में क्या है, अगर मान लेते हैं एक इंसान है जिसकी खुद की गाड़ी थी और वो खुद ही गाड़ी चला रहा था और कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, तो उनके नॉमिनी को 15 लाख रुपए यहाँ पे मिलते हैं। सो ये जो एड-ऑन्स हैं, ये एड-ऑन्स हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के। अब फर्स्ट पार्टी एड-ऑन्स भी समझ लेते हैं कि अगर आप फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस लेते हैं तो क्या क्या एड-ऑन्स मिलते हैं। देखिए, एक एड-ऑन आप ले सकते हैं जीरो डेप्रिसिएशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जीरो डेप का मतलब क्या होता है कि भैया गाड़ी में कोई खराबी हो गई, मान लेते हैं एक्सीडेंट हुआ, दरवाजा खराब हो गया, अब अगर डोर खराब हो गया उस पर 20,000 का खर्चा आ रहा है, तो अगर आपके पास जीरो डेप्रिसिएशन नहीं है तो आपको कंपनी बोलेगी कि आधे पैसे आप अपनी जेब से डालो, आधे हम देंगे। सो अब 20,000 का खर्चा 10,000 आपको डालने पड़ेंगे। बट अगर आपके पास जीरो डेप है तो आपको अपनी जेब से कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। ये जीरो डेप का एक फायदा हो गया। कंज्यूमेबल्स कवर। अब कंज्यूमेबल्स क्या होते हैं भैया? रबड़ पार्ट्स होते हैं गाड़ी के अंदर, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कंज्यूमेबल्स के अंदर आती हैं, तो इसका भी आपको कवर ले लेना चाहिए, एड ऑन है। तीसरा होता है इंजन कवर। कई सारी ऐसी गाड़ी हैं, जैसे मेरे पास गाड़ी है, एग्जाम्पल मर्सिडीज़ की बात करते हैं, तो मर्सिडीज़ के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं आपको बता देता हूँ। बारिश में उसे हम नहीं लेके जाते, मैं खुद ही नहीं लेके जाता। तो अगर आप बारिश में मर्सिडीज़ को लेके जाएंगे तो उसके अंदर एक इशू क्या है, वैसे गाड़ी बहुत अच्छी है बट अगर पानी भरा है, जो कि इंडियन सड़कों पे बहुत ज़्यादा भरता है, इंडियन रोड्स पे आपको दिखेगा पानी भरा है, तो अगर इंजन के नीचे से उसमें कुछ ऐसा है कि अगर पानी चला गया तो इंजन पूरा का पूरा ख़राब हो सकता है और वो आपके इंश्योरेंस में कवर नहीं होता। उसके लिए आप देखना पड़ेगा कि आपके पास इंजन कवर होना चाहिए। ये एक एग्जांपल है। इस तरीके से अगर इंजन में कोई इशू आ जाता है तो वो कवर आपको तभी मिलेगा जब आपके पास ये ऐड ऑन है। टायर कवर क्या होता है कि अगर आप गाड़ी चला रहे हो और मान लेते हैं स्पीड में जा रहे थे गाड़ी में और आपका टायर बर्स्ट हो गया, फट गया, तो उसमें आपको टायर कवर मिल जाता है। तो टायर का जो खर्चा आएगा वट एवर इट विल बी, तो वो आपको टायर कवर के एड ऑन के बेनिफिट के साथ मिल जाता है। की रिप्लेसमेंट क्या होती है? ज़्यादातर लोगों को लगता है की रिप्लेसमेंट बेनिफिट होता है कि अगर चाबी जस्ट खो गई तो चाबी मिल जाएगी। सिर्फ ऐसा नहीं होता। अगर आपकी चाबी खोई है, आप डेफिनेटली पुलिस कंप्लेंट करेंगे, आप एफआईआर करेंगे, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी आपको चाबी तो देगी। आपकी गाड़ी के सारे जो भी लॉक्स हैं, चारों दरवाज़ों के अंदर जो भी लॉक्स हैं, वो सारे के सारे लॉक चेंज करेगी। आपके पास अगर कोई महंगी गाड़ी है तो उसमें लाखों रुपए का भी खर्चा आ सकता है, तो वो भी इंश्योरेंस कंपनी को करके देना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया, चाबी हो गई, किसी चोर के हाथ में लग गई, तो गाड़ी चोरी भी तो हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पे की रिप्लेसमेंट के अंदर पूरा का पूरा लॉक सिस्टम भी चेंज होता है। एक बेनिफिट आपको और लेना चाहिए, ये एड ऑन कवर है, आरटीआई बोलते हैं, इसे बोलते हैं रिटर्न टू इनवॉइस। इसका मतलब क्या होता है? आपकी गाड़ी की जो इनवॉइस वैल्यू है, जितने पर आपने गाड़ी खरीदी, अगर गाड़ी चोरी हो गई पूरा पैसा मिलेगा। एंड बेसिक है रोड साइड असिस्टेंस। रोड पे गाड़ी खराब हो गई तो आपको रोड साइड असिस्टेंस भी मिल जाए, भाई वहाँ पर आके इंसान गाड़ी ठीक करेगा। अगर वो वहाँ पे नहीं होती ठीक तो वो वर्कशॉप लेके जाएगा, सारा खर्चा जो भी होगा इसका वो आरएसए में कवर्ड होगा। सो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको आज पता होनी चाहिए थी बिफोर यू बाय एनी मोटर इंश्योरेंस। आप कार इंश्योरेंस ले रहे हो, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी ज़रूरी है। फाइनली, अगर आपको, जैसे मैंने बोला कि अगर आपको कार इंश्योरेंस लेना है, मैंने पॉलिसी बाजार का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में डाल ही दिया है। सो 2 व्हीलर का इंश्योरेंस हो, चाहे 4 व्हीलर का हो, चाहे आप कमर्शियल व्हीकल का हो, सो यू कैन ईजिली टेक। एंड जैसे मैंने बोला, आप पार्टनर बनकर बेनिफिट लेना चाहते हैं, उसका भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप सीख भी सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो बिकम अ पार्टनर। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रही होगी, इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगी आप लाइक कर सकते हैं, फेसबुक पर वीडियो देखना है फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे देखना है सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। I will see you in the next video. Till that time, you go self-made.